नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सेना के शौर्य को सलाम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाम। जहां कहीं खड़ा हो जाता है भारत का वीर सिपाही, दुश्मन के खेमे में मच जाती है तबाही। जी हां, तबाही, जो तबाही पाकिस्तान देख चुका है। भारतीय सेना के सिर्फ 3 दिनों की कार्रवाई में पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत को छिड़ने का परिणाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को समझा दिया कि अब आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का नया परिचय दिया, उसने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इन्हीं सेना का हौसला बढ़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी को एक बार फिर संदेश दिया कि भारत में अब एक भी आतंकी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को साफ कर दिया कि उसे आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो खामियाजा वही होगा जो कुछ दिन पहले हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये नया हिंदुस्तान है जो किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। भारत ने आतंकी हमले का जवाब ऐसा दिया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों का हेडक्वार्टर उजाड़ दिया। सेना ने जैश और लश्कर हेडक्वार्टर को भारत से ही उड़ा दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों के आका हाफिज सईद मसूद अजहर के ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि नए हिंदुस्तान में आतंक की कोई जगह नहीं है। ते मैं बात तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश
और महाविनाश। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की ताकत तो दुनिया को दिखी ही, साथ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो रणनीति है बार बार परमाणु हमले की धमकी देना। ये शुरू से पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार भारत की मिलिट्री ने जिस तरह एक्शन लिया, उससे इस गीदड़ भभकी को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इससे पहले भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन बीते 2 सर्जिकल स्ट्राइक से तुलना करें तो ऑपरेशन सिंदूर का दायरा बहुत बड़ा है। वो कैसे, इसे समझ लीजिए। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में सेना ने सरहद के 3 किलोमीटर अंदर तक प्रहार किया था और सरहद से सटे आतंकी कैंपों को टारगेट किया था। 2019 में ये दूरी 3 से 60 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। बालाकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़े टेरर कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एयर स्ट्राइक बहावलपुर तक हुई, जो सरहद से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर है। भारत के पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में टारगेट सिर्फ एक था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना इस जंग में कूदी तो जवाब ऐसा मिला कि पाकिस्तान सदियों नहीं भुला पाएगा। आतंकी ठिकानों के साथ साथ सेना ने 13 सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया। इनमें 6 एयरबेस भी शामिल हैं। मिसाइलें ऐसी बरसी कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ आतंकी की ही कमर नहीं टूटी, बल्कि एक साथ चीन और पाकिस्तान को भी सबक मिला, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन की मदद से पाकिस्तान फौज को मजबूत कर रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ध्यान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर दिया था। चीन से उसे कई रडार सिस्टम मिले थे, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ही टारगेट बना डाला, उससे पाकिस्तान की ही फजीहत नहीं हुई, बल्कि चीन की भी दुनिया भर में फजीहत हुई।
जब पाकिस्तान में भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान परमाणु हथियारों को ढाल बनाता रहा, लेकिन भारत ने बता दिया कि नए भारत के आगे ना तो न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी चलती है और ना ही काम आता है चीनी हथियारों का जखीरा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का शानदार प्रदर्शन तो है ही, साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में दुनिया को 3 संदेश दिए। वो 3 संदेश आखिर क्या हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। पहला संदेश, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। 2 दिन के इस जंग में पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने करीबन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यानी ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती का डंका दुनिया भर में बजाया। दूसरा संदेश, तीनों सेनाओं में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। पिछले कुछ वक्त से भारतीय सेना में कोऑर्डिनेशन पर काफी काम हुआ है। इस ऑपरेशन में उसका कमाल दिखा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर जमीन, आसमान और समंदर सब जगह बढ़त बनाई। तीसरा संदेश, पुराने नए प्लेटफॉर्म में तालमेल। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की एक और ताकत दिखी, वो है नए और पुराने प्लेटफॉर्म्स के बीच तालमेल की। इस ऑपरेशन में विंटेज पिचौरा सिस्टम से लेकर सबसे नए S-400 सिस्टम तक सबने अपना अपना काम किया। एयर डिफेंस गन का जिस तरह इस बार इस्तेमाल हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है।
यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हर जनरेशन के फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। सब अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ। और पाकिस्तान को हर क्षेत्र में बुरी तरह परास्त कर दिया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना तय कर दिया। वो पैमाना आखिर क्या है, अब वो भी जान लीजिए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक के सरपरस्त सरकार को और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी संदेश साफ है, अब भारत पर जो चोट करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे खत्म होना ही होगा। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान को करारी चोट दी है, तो वहीं पूरी दुनिया के सामने भारतीय डिफेंस सिस्टम और सेना के शौर्य का भी खूब परिचय दिया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक नई लकीर खींच दी और भारत ने साफ कर दिया कि अगर सीमा पार से फिर कोई गुस्ताखी हुई तो आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों का सर्वनाश तय है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान से अब कोई बात होगी तो वो सिर्फ पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। ये रिपोर्ट देखिए। ये विजय की जय जयकार है, जीत की हुंकार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान की सरहद से उठती ये हुंकार पाकिस्तान के होश वाख्ता कर रही है, क्योंकि जिन रणबांकुरों ने पाकिस्तान की जमीन पर आसमान से बारूदी कहर बरपाया था, उनके बीच पहुंचकर पीएम मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने आदमपुर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तेनाबूद कर दिया है। लेकिन भारत ने अपने अचूक MiG-29 फाइटर जेट और S-400 की ताकत से न सिर्फ पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को धूल भी चटाई। पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर
आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि पीओके खाली करना होगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत की सुरक्षा को भेद पाना हर किसी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों से लैस भारतीय सेना को काफी मजबूती दी है। पीएम मोदी की कोशिशों ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तत्परता और वैश्विक मंच पर प्रभाव को बढ़ाया है। दरअसल हिंदुस्तान दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर अपनी नजरें टेढ़ी रखता है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना हिंदुस्तान की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश किया गया। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक ऐसे वैश्विक शक्ति के रूप में हुई है, सुरक्षा जिसके लिए बड़ा और अहम मुद्दा है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। हिंदुस्तान के रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो पाएंगे हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। हिंदुस्तान रक्षा बजट में आखिर सुपर पावर देशों के बीच कहां है, अब वो भी जान लीजिए। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट $831 बिलियन है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन $231 बिलियन खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले पर दूसरे नंबर पर है।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रूस, जिसका रक्षा बजट $109 बिलियन है। चौथे नंबर पर $75 बिलियन के साथ हिंदुस्तान है। तो वहीं पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है, जिसका रक्षा बजट $71 बिलियन है। यूनाइटेड किंगडम का $55 बिलियन, जर्मन का $50 बिलियन, फ्रांस $41 बिलियन। 2010 में जो बजट करीबन 1,47,000 करोड़ था, वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को भी पार कर गया और 2024 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट 6 लाख को भी पार कर गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा और इसी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत को नाकाम किया। पाकिस्तान के साथ 2 दिन चले इस जंग में दुनिया ने जो भी देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। जब ट्रेलर ही देखकर पाकिस्तान घबरा गया तो सोचिए पिक्चर वो कहां तक देख पाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पीएम मोदी ने 11 साल लगातार भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने में लगाए। लेकिन एक वक्त था जब हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र की हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था। अब इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की स्थिति बदल रही है। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश में ही निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। इसे कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। ये अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।